हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी पॉइंट। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एनसीवेयर पीजी एडमिशन यूजी एडमिशन के बारे में क्लियरली आपको एक जो प्रोस्पेक्टर था वो पूरा एक्सप्लेन किया। तो आज हम बात करेंगे एमबीए प्रोस्पेक्टर की, जो कि डीओ सोल द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो जो भी इस ब्रोशर में लिखा होगा वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, और इसके साथ साथ कितनी फ़ीस है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे आगे। तो चलते हैं, पहले हम रीजनल सेंटर्स की बात करते हैं। ब्रोशर के सेकंड पेज में ही रीजनल सेंटर की बात करी गई है। तो रीजनल सेंटर आपका वेस्ट सेंटर देखेंगे तो वो केशवपुरम में है। नॉर्थ कैंपस में आपका विश्वविद्यालय है, साउथ कैंपस में आपका मोती बाग, और ईस्ट सेंटर में आपका ताहिरपुर है। तो ये कुछ रीजनल सेंटर्स दे रखे थे, 4 रीजनल सेंटर्स दे रखे थे। आगे चलते हैं। तो इसमें मेन जो चीज़ है, पहले मैं आपको वही एक्सप्लेन करूँगी। इसके साथ साथ एनसीवेब में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना है, अगर किसी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो प्लीज़ एनसीवेब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं 8 जुलाई से। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ यूजी के, तो अभी यूजी के स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे स्टार्ट होंगे वो आपको मैं बता दूँगी। पीजी डीयू सोल के एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं, और कुछ उसमें से हुए हैं, सारे तो अभी नहीं हुए हैं, तो उसकी भी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो एमबीए प्रोग्राम की बात करते हैं। तो ये 2 साल की आपकी एमबीए प्रोग्राम रहेगी। ठीक है, एमबीए का कोर्स रहेगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है इस ब्रोशर में कि फर्स्ट ईयर के अंदर, जैसे कि आप सभी को पता है, 2 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर 1 में आपके जो है 1 2 3 4 5 8 सब्जेक्ट्स होंगे, और सेम एज वेल एज सेमेस्टर 2 में भी आपके 8 एग्ज़ाम्स होंगे। तो 1 ईयर में, 1 साल में आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ोगे? टोटल 16 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि सेमेस्टर 1 में कौन कौन से पेपर्स जो है आप लोग पढ़ोगे। दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सेकेंड इज़ डाटा एनालिसिस एंड डिसीजन टूल्स, थर्ड इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक, फोर्थ इज़ accounting for managers, fifth is marketing management, sixth is human resources management, seventh is business communication, and eighth is information technology management. सेम एज सेमेस्टर सेकेंड में भी ये दे रखे हैं, तो रीड आउट कर लेना आप। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोऑपरेटिव फाइनेंस, तो ये सारे लिखे गए हैं यहाँ पे। एज वेल एज अगर हम पार्ट सेकेंड यानी कि सेकेंड ईयर की बात करें तो उसके भी कुछ लिखे गए हैं कि कौन कौन से आपकी लिस्ट ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज़ की रहने वाली है। तो वो सब आप एक बार इसमें से रीड आउट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट कैसे रहने वाले हैं इसके अंदर। तो इस कोर्स के अंदर इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपको मैं बताती हूँ कि जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 70 मार्क्स जो हुए हैं आपके थ्योरी के होंगे, और 30 मार्क्स इज़ फॉर इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स जो है 40% मार्क्स यहाँ पे लिखा है, बोथ इन सेमेस्टर थ्योरी एज वेल एज इंटरनल। तो दोनों में पास होना इज़ कंपलसरी। अगर किसी स्टूडेंट को आईए में 0 मार्क्स मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आप फेल हो। तो बी केयरफुल कि आपके मार्क्स जो हैं वो सही तरीके से लगे। इसके साथ साथ आगे बात करते हैं। इस एग्ज़ामिनेशन को पास करने के लिए 45% होने चाहिए, और मिनिमम अगर बात करी जाए तो मैंने जैसे आपको बताया कि आईए एंड एग्ज़ामिनेशन थ्योरी के 40 मार्क्स पूरे टोटल मिला के होने चाहिए, तभी आपको डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। वैसे तो अगर बात करें स्पैन पीरियड तो 2 ईयर्स है, बट अगर आप किसी भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ईयर आ जाती है कुछ होती, तो 4 ईयर लास्ट इसका है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं एक बारी। तो अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए फ्रॉम any recognized university. 50% is mandatory.
सेकेंड इज़ OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो 45% मार्क्स जो हैं वो आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप इसमें कोर्स में पार्ट ले सकते हैं। थर्ड इज़ SC एंड ST पास होना कंपलसरी है इसमें। PWD में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो एज, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, एक बारी कैटेगरी में आपको बता देती हूँ कि वैसे तो यहाँ पे लिखा गया है 80% वेटेज विल बी गिवन ऑफ ग्रेजुएशन मार्क्स। तो 80% ग्रेजुएशन मार्क्स की वेटेज काउंट यहाँ पे होगी। और इसके साथ साथ वैसे 20% वेटेज ऑफ मार्क्स किसकी है, अगर फॉर एग्जांपल यू प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एनी रेप्यूटेड गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरीके से यहाँ पे वेटेज को मैनेज किया गया है 20% को, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो 20% वेटेज विल बी गिवन फॉर अ मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपको 4 ईयर्स का और उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो 20% वेटेज आएगी। 15% वेटेज विल बी गिवन फॉर अ मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 साल की अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 15% होगा। अगर आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 10% वेटेज जाएगी। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5% वेटेज जाएगी। अगर आपको एक या एक लेस देन 1, नॉट 1, लेस देन 1 तो कोई वेटेज नहीं गिवन होगी, ठीक है। एक बार हम कैटेगरी सेकेंड को भी पढ़ लेते हैं। फॉर MBBS, BDS, MD, MDS डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, और पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन होटल एडमिनिस्ट्रेशन विद 2 ईयर्स। ओके, कैटेगरी 3 में किसको रखा गया है, फॉर ग्रुप A ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में चाहिए, ठीक है। और एक बार आगे पढ़ लेते हैं, कैटेगरी 4 भी इन्होंने दे रखी है। फॉर दोज हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 और मोर ईयर्स इन कॉर्पोरेट हाउसेज, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स, इंडस्ट्री सर्विसेज सेक्टर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स को इन्होंने कैटेगरी 4 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर बात करी जाए, द रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। आगे बात करते हैं, कोर्स क्रेडिट की भी बात कर लेते हैं। कोर्स क्रेडिट स्कीम यहाँ पे बताई गई कि किस तरीके से कोर्स क्रेडिट होते हैं। तो सेमेस्टर 1 में बात करें तो नंबर ऑफ़ पेपर इज़ 8, ठीक है, एंड टोटल क्रेडिट्स 36 जाएंगे। ओके, सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं तो सेम 8 जाएंगे और क्रेडिट जो है 36। थर्ड की बात करते हैं सेमेस्टर, तो 3 पेपर होंगे और इसका जो क्रेडिट है टोटल 13.5 जाएगा। सेम एज वेल एज फोर्थ सेमेस्टर 13.5। तो टोटल नंबर ऑफ़ पेपर्स जो आप 2 ईयर्स में 2 ईयर तक पढ़ोगे दैट इज़ 22 एंड टोटल क्रेडिट्स 99, ठीक है। आगे बात करते हैं। नाउ द मेन पार्ट ऑफ ब्रोशर इज़ फ़ीस के बारे में बात करते हैं। कितनी फ़ीस किस किस स्टूडेंट्स को पे करनी पड़ेगी और क्या ब्रोशर में लिखा है मैं वो भी एक्सप्लेन करती हूँ। कैटेगरी A में जनरल, OBC, SC और ST वाले स्टूडेंट्स हैं। ट्यूशनल फ़ीस आपकी 10,000 रुपीज़ रहेगी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फंड इज़ 300 रुपीज़। कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फंड इज़ 450। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड इज़ 1750। कॉलेज डेवलपमेंट फंड 1700। यूनिवर्सिटी फैसिलिटी एंड सर्विसेज चार्जेस 1750. College facility and services charge is 38,050. Economically weaker sections support university fund is 300, whereas examination fees is also included in your fees, that is 3,620. तो टोटल फीस आपकी हो जाएगी 57,920। सेकेंड कैटेगरी में FSR फॉरेन स्टूडेंट्स को डाला गया। इनकी जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 65,420 रुपीज़। कॉलम C में NRI स्टूडेंट्स नॉन रेजिडेंट्स इंडियन को डाला गया है, जिसमें कि इनकी फ़ीस जो है वो 59,420 रुपीज़ रहेगी। PWD 14,480 रुपीज़। ऑफन स्टूडेंट्स की रहेगी 20 रुपीज़। आर्म्ड फोर्सेस एंड CAPF 20,270 रुपीज़ रहने वाली है। बिफोर 5 ईयर्स शॉर्ट सर्विसेज इनकी फ़ीस रहेगी 32,820 रुपीज़। वार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्स
एंड CAPF 45,370 रुपीज़, ट्रांसजेंडर 20, सेल्फ कैटेगरी जी में परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं सेल्फ, उनकी रहेगी 7,720, वार्ड की रहेगी यहाँ पे 32,820, परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी 47,920। तो आई रिपीट अगेन, जनरल स्टूडेंट, जनरल SC ST एंड OBC, टोटल फीस इज़ 57,920 रुपीज़। नाउ लग्जरियस इंफॉर्मेशन इज़, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन जब आप सबमिट करेंगे फॉर्म तो उसमें चाहिए होंगे। रिसेंट ईयर फोटोग्राफ इज़ मैंडेटरी एंड सिग्नेचर, स्कैन कर लेना इन सबको। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 10, 12th एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड प्रिंट आउट करवा के उसमें आपको अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब यही होता है। तो रोस्टर में और कुछ नहीं है, फ़ीस वगैरह था वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से कोई भी दिक्कत हो तो अपनी क्वेरी लिख सकता है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो ने देखी एडमिशन से रिलेटेड NC-Web, DU Soul, PG UG, तो वो एक बार जाके देख सकते हैं कि किसी स्टूडेंट ने उसमें एडमिशन लेना है तो। थैंक यू टू ऑल।